हेलो एवरीवन, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। एक खुशखबरी है, काफी अच्छी न्यूज है उन लोगों के लिए जो तैयारी करना चाह रहे हैं पर अभी तक बैच वगैरह फाइनलाइज नहीं हुआ है। ये नहीं पता है कौन से ईयर में देंगे, कहां से तैयारी करें, किस लेवल की होगी तैयारी। उनके लिए एक मौका है कि जहां पे पीडब्ल्यू ओनली आईएएस आपके लिए नेशनल लेवल स्कॉलरशिप एडमिशन एग्जाम टेस्ट लेके आया। ठीक है, एनसेट कहते हैं हम। जैसे जेई नीट में होता है ऐसे ही यूपीएससी में भी है उन बच्चों के लिए जो ज्वाइन करना चाहते हैं पर किसी वजह से या तो बाउंडेड हैं बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल रीजंस। अब फाइनेंशियल रीजन सबके घर में होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही सकती है। इस साल नहीं, कुछ लोग ट्राई करते हैं अगले साल ले लेंगे, उसके अगले साल ले लेंगे, वेट करते हैं फॉर सम ऑफर या वेट करते हैं किसी और अच्छे प्लेस पे। तो वो बच्चे हुए। इसके अलावा वो बच्चे हुए जिन्होंने पहले कभी अटेम्प्ट दिया जरूर होगा पर किसी वजह से या तो तैयारी मुकम्मल नहीं हो पाई या जो भी प्रिपरेशन थी वो सब पार थी। सब पार समझते हो आप कि करी तो थी मेहनत पर प्रॉपरली नहीं आई। आज मौका है, एक काम करो, 7 मई से शुरू हो चुका था रजिस्ट्रेशन, 19 मई तक रजिस्ट्रेशन चलेगा और 19 मई को ही टेस्ट होना है। फिर 21 मई को आएगा रिजल्ट और स्कॉलरशिप जो आपको मिलेगी वो वैलिडिटी आप यूज कर सकते हो टिल 25 मई। हो सकता है ये आपको नंबर्स नहीं दिख रहे हो ध्यान से, पर तब भी इतने पर ये 3 डेट्स पे फोकस रखना, 19, 21 और 25। ठीक है, 19 तक रजिस्टर कर सकते हो, फ्री है, कोई इसमें चार्जेस नहीं देने आपको। 1 घंटे का आपका टेस्ट होगा। टेस्ट की बात कर लेते हैं कैसी होगी। तो 60 मिनट्स ड्यूरेशन का एग्जाम है ये। ठीक है, 60 मिनट, 1 घंटा। ये 1 घंटा आपकी जिंदगी बदल सकता है। यहां पे 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। आई नो थोड़ा अनफेयर लग रहा है पर अगर आप में से किसी ने एसएससी दिया हो, अगर किसी ने बैंकिंग के पेपर दिए हो तो उन्हें पता होगा कि 60 मिनट में तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, 60 मिनट सफिशिएंट हैं। जो एग्जाम का सिलेबस है वो भी अभी आगे देख लेंगे। इंग्लिश और हिंदी में ही टेस्ट होगा, कोई रीजनल वर्नाकुलर लैंग्वेज में अभी ये टेस्ट नहीं है। अब इसको पार्टिसिपेट करने के बाद पहली बात तो क्या क्या मिल रहा है उसी दिन हमें मिल रहा है 100% स्कॉलरशिप। मतलब हो सकता है कि आपने परफॉर्म किया और आप ऐसे छात्र निकले जिन जो कि इतने ज्यादा मतलब अच्छे जो अच्छा स्कोर लेके आ रहे हैं जिनको हम 100% स्कॉलरशिप दे सकते हैं। दूसरी चीज क्या उसी दिन मिल सकती है, एक ऑल इंडिया रैंक के आज ही के आज में, एक मॉक फीलिंग में, एक मॉक एनवायरनमेंट में हम देश भर के बच्चों से कितना आगे पीछे हैं, ये चीज। तीसरी, ऐसा यूपीएससी जैसा एक्सपीरियंस, अब भले ही सीसेट नहीं है इसमें सेकंड पेपर पर, लेकिन तब भी 60 मिनट्स का जो एक पेपर है वो जीएस के अराउंड होगा। क्या है सिलेबस, क्या है इसमें एग्जाम में क्या है वो देख लेते हैं। तो एग्जाम में हो सकता है आपको यहां पे क्लियर नहीं दिख रहा हो बिकॉज ऑफ लाइटिंग एंड बिकॉज ऑफ द लाइट बैकग्राउंड, पर ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, इसके आएंगे 9 क्वेश्चन। ओके, जिसके 18 मार्क्स। ठीक है, फिर हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा इसको ही कहते हैं। तो हिस्ट्री के 9 क्वेश्चन जो 18 नंबर के। फिर पॉलिटी, मेरा सब्जेक्ट, पॉलिटी के भी 9 ही सब्जेक्ट, सॉरी 6 क्वेश्चन का वेटेज 12 नंबर। फिर इकोनॉमी आएगा, इकोनॉमी के 6 क्वेश्चन जिनका वेटेज 12। ठीक है, साइंस एंड टेक के, जो इस दौरान साइंस में जो प्रगति हुई है, गगनयान हुआ हमारा, मिलिट्री हमारी हुई, या हमारी जिसे कहते हैं जो जितनी हमारी मिसाइल्स होती हैं वो, उनके बारे में। तो 3 क्वेश्चन आएंगे, वेटेज है 6 नंबर, दैट्स इट। फिर करंट अफेयर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, यहां पे जो आपको सोनिया मैम ने पूरे साल पढ़ाया है आईआर में, उसका वेटेज आएगा 7 क्वेश्चन है जिसके 14 नंबर है। फिर सी सैट, यहां पे आपको 10 क्वेश्चन अलग से लास्ट में दिए जाएंगे, 10 क्वेश्चन है जिनका वेटेज 20। अब ये जो आपको दिख रहे हैं ये तो पेपर का सेटिंग हो गई, ठीक है, पर पेपर आपको सेटिंग तो मिल रही है लेकिन आप दोगे कैसे? तो अगर आप ऑनलाइन में देते हैं घर बैठ के तो आप दे सकते हैं ऐसे 9 AM से 9 PM तक, यहां पे 9 to 9। ठीक है, और अगर आपको ऑफलाइन सेटिंग पे आना है यानी कि आपको क्लासरूम के अंदर बैठ के आना है, देन आपको 2 स्लॉट मिलेंगे। पहला स्लॉट है 10 से 11 का, दूसरा स्लॉट है 4 से 5 का। ठीक है, 19 मई डेट याद रखना, भूलना नहीं है। फिर अगर आप ऑफलाइन सेंटर पे टेस्ट देने आएंगे तो आपके पास ऑप्शंस हैं पटेल नगर में, मुखर्जी नगर में, दिल्ली में जो है, इसके अलावा लखनऊ, पटना, प्रयागराज, इंदौर, पुणे, श्रीनगर, भुवनेश्वर, इन सेंटर्स पे आप आ सकते हैं। यहां पे आके आप इस पेपर को ऑफलाइन मोड में इन 2 स्लॉट्स में ही दे सकते हैं। ठीक बात, अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन अगर आप टेस्ट दे रहे हो, दैट मींस हम मान के चल रहे हैं कि आप यूपीएससी के हमारे फाउंडेशन कोर्स के लिए स्कॉलरशिप चाह रहे हैं। फाउंडेशन कोर्स क्या है सर? फाउंडेशन कोर्स है जो आप हमारे, या तो 2 स्लॉट में
CTR मॉडल आप जानते होंगे, PW ओनली आईएएस का इनिशिएटिव है, जिसमें हम क्या करते हैं, क्लासरूम टेस्ट रिवीजन ये वाला जो मॉडल होता है, इसमें आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, 100% तक मिल सकती है अगर आपने परफॉर्म कर दिया। अगर आप ऑनलाइन मोड में दे रहे हैं, देन हम मान के चल रहे हैं कि आपको चाहिए प्रारंभ 2027। अब ये ऑनलाइन मोड में दे रहे हैं आप, दैट मीन्स यू वांट प्रारंभ फॉर 2027। ठीक है, ये चीज हो गई। ये जो स्कॉलरशिप आपको मिल रही है, ये स्कॉलरशिप मिल ही रही है फॉर यूपीएससी प्रारंभ कोर्स एंड हमारा यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स जो बेस्ड ऑन सीटीआर मॉडल है। हो सकता है यहां पे दिख नहीं रहा हो अच्छे से क्योंकि बिकॉज ऑफ द लाइटिंग, पर सीटीआर मॉडल हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। लास्ट ईयर भी बच्चों ने काफी इसका हेल्प लिया था, जो टॉपर्स आए थे उन्होंने भी बताया था, जैसे जयेश जी हो या और कोई हो, तो उन्होंने कहा था कि हमको सीटीआर मॉडल ने हेल्प किया है। हमने क्लासरूम टेस्ट रिवीजन सृजन प्रोग्राम इन सब में फाउंडेशन कोर्स में जो हमारा चलता है सीटीआर मॉडल, हमको बहुत हेल्प मिली इससे। विद दिस ये न्यूज आपको देनी थी, ये न्यूज हो गई खत्म। एक बार फिर से डेट्स आपको याद दिला दें, 19 मई आपकी डेट है, 19 मई तक आप रजिस्टर कर सकते हैं, लिंक लगी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 19 मई के दिन ही पेपर होगा, 21 तारीख को 2 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद स्कॉलरशिप की वैलिडिटी 25 मई तक है। यू कैन गो एंड अवेल द स्कॉलरशिप एज पर योर रिजल्ट। सो करते हैं इस सेशन को क्लोज, मिलते हैं एक बार स्कॉलरशिप के आने के बाद, रिजल्ट आने के बाद। टिल देन कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।